हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एम्बेडेड सिस्टम का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर सेकंड। राइट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर क्या होता है और एम्बेडेड सिस्टम के क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं। देखो, दिस इज द बेसिक टॉपिक है आपका एम्बेडेड सिस्टम को समझने के लिए। बाकी ये सारे टॉपिक्स को समझने के लिए, इसके स्ट्रक्चर्स यूनिट्स को, इसके बिल्ड प्रोसेस को, फर्दर का टॉपिक समझने के लिए ना बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसी वजह से मैंने पहले आपको ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखे हैं। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे देख रखे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम एम्बेडेड सिस्टम में क्या क्या हार्डवेयर यूज होते हैं, राइट, ये देखेंगे और इसका भी डायग्राम भी दिखाऊंगा, इसमें क्या क्या सॉफ्टवेयर। तो आज का टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है फर्दर टॉपिक को समझने के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। राइट, स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम विजिट को तो प्लीज सब्सक्राइब करना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करना अगर लेक्चर समझ में आया या नहीं समझ में आया, और जो भी डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर। एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर क्या होता है, मतलब यहाँ पे हमें खाली ये समझना है, जो एम्बेडेड सिस्टम हमने प्रीवियस में समझ लिया था कि एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है, एंड आई होप सो ये सब आपने देखा है कि एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, कंफ्यूजन आपको ना हो। राइट, तो प्लेलिस्ट को जाके अच्छे से फॉलो करिए, सीक्वेंस से देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर सिंपल, यहाँ पे जो भी एम्बेडेड सिस्टम आपका डिजाइन होता है, ऐसा तो है नहीं विदाउट हार्डवेयर ही वो आपका डिजाइन हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बात कर लिया है एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस मैकेनिकल पार्ट्स टू डू स्पेसिफिक टास्क। राइट, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। तो हाँ, इसमें कुछ ना कुछ हार्डवेयर यूज हो ही रहा होगा। तो क्या क्या हार्डवेयर, राइट, बिल्ड प्रोसेस आगे जब हम समझेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझने से पहले इसमें क्या क्या हार्डवेयर यूज होते हैं, क्या क्या हार्डवेयर इंक्लूड होते हैं, वो आओ यहाँ पे समझ लेते हैं। द हार्डवेयर ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स दैट विल हेल्प टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो फंक्शन करने के लिए यूज होते हैं। दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड अ प्रोसेसर, मेमोरी, ये सब क्या है, हार्डवेयर ही है जो किसी भी एम्बेडेड सिस्टम में आपके यूज होते ही हैं। अब एग्जांपल से भी बात करेंगे तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर डिस्कस करते हैं। तो पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है किसी भी एम्बेडेड सिस्टम में बोल लीजिए या किसी भी सिस्टम में बोल लीजिए, होता है जो कि है आपका प्रोसेसर। कंप्यूटर, लैपटॉप, ये भी हाँ एक एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल था, मोबाइल फोन, ये सब बात किया था। तो प्रोसेसर उसमें होता ही होता है, कोई भी टास्क उसे दे रहे हो, इनपुट डिवाइस के हेल्प से इनपुट दे रहे हो, वो प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस कहाँ हो रहा है, माइक्रो प्रोसेसर में हो रहा है या प्रोसेसर में हो रहा है, मतलब कि प्रोसेसर में ही वो सारी प्रोसेसिंग हो रही है। राइट, तो इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपोनेंट है, इसी के बारे में एक्सप्लेन करना है कि प्रोसेसर क्या करता है। तो द ब्रेन ऑफ द सिस्टम, राइट, ब्रेन ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलिए, ब्रेन ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम बोलिए, जो प्रोसेस करता है डेटा को और कंट्रोल करता है अदर कंपोनेंट्स को। और इसमें वही आपको प्रोसेसर में आपको माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर ही एक्सप्लेन करना है। माइक्रो कंट्रोलर के पास आपका एक प्रोसेसर होता है, मैंने डायग्राम आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है। और माइक्रो कंट्रोलर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मेमोरी इसके पास होता है, रैम, रोम, आईओ पोर्ट्स होते हैं इस सिंगल चिप के अंदर। राइट, और माइक्रो प्रोसेसर क्या था, बताया था, एक्सटर्नल मेमोरी एंड आईओ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट उसको होती है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो एग्जांपल ले सकते हो माइक्रो कंट्रोलर का जो यूज होता है किसी भी एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं, आर्डिनो करके, पीआईसी करके। राइट, तो ये सारे आपके माइक्रो कंट्रोलर के कुछ एग्जांपल हैं, लिखा हुआ है। और माइक्रो प्रोसेसर के भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, जो कि इंटेल 8085 हो गया, ARM कॉर्टेक्स ए हो गया। तो ये सब माइक्रो प्रोसेसर के कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट ये प्रोसेसर ही होता है किसी भी एम्बेडेड सिस्टम में। प्रोसेसर यानी माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर होगा ही होगा। राइट, तो ये हो गया। तो यही है, जब हम फर्दर डिजाइनिंग का प्रोसेस समझेंगे ना कि एम्बेडेड सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाता है, तो ऐसा है नहीं कि वहाँ पे प्रोसेसर ही आप वहाँ पे डिजाइन नहीं करोगे, वहाँ पे प्रोसेसर ही आप इंक्लूड नहीं करोगे, तो कहाँ का वो एम्बेडेड सिस्टम हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे हम इन सबको समझ रहे हैं। राइट, इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपका एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है मेमोरी। राइट, हाँ मेमोरी भी यूज होता है, रैम, रोम, किस टाइप की मेमोरी है। राइट, क्या वो आपका वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है, वो यूज पे डिपेंड करता है। तो रैम यूज होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैम, आई होप से पहले से आपको आता होगा, स्टोर करता है टेम्पररी डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एंड इट इज अ वोलाटाइल मेमोरी। फर्दर का टॉपिक ये सब इन डिटेल में हम देख रहे होंगे मेमोरी डिवाइसेस के अंदर। आगे का टॉपिक है रोम, रीड ऑनली मेमोरी। इसमें हम खाली रीड कर पाते हैं, यानी ये परमानेंट स्टोर करके रखता है आपके डेटा को। एंड फ्लैश मेमोरी, ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज होता है फॉर डेटा और प्रोग्राम्स के लिए।
तो फ्लैश मेमोरी यानी ये आपके बेसिकली मेमोरी भी एक कंपोनेंट होगा फॉर डिजाइनिंग अ एम्बेडेड सिस्टम, याद रखना है। रैम में आपके दो टाइप्स होते हैं, एस रैम होता है, डी रैम होता है। तो अकॉर्डिंग टू द यूज पे डिपेंड करता है, यूज केस पे, कि किस टाइप की एम्बेडेड सिस्टम वहाँ पे डिजाइन की जा रही है। एस रैम, डी रैम एंड रोम में भी बहुत सारे होते हैं। मतलब ई रोम होता है, राइट, ई पी रोम होता है, डबल ई पी रोम होता है। तो आगे देखेंगे सारे मेमोरी, हमारा एक अलग टॉपिक है इसी यूनिट के अंदर। तो यहाँ पे हम एज अ कंपोनेंट इसे समझ रहे हैं। थर्ड फिर हमारे पास है इनपुट डिवाइसेस, ये भी तो एक कंपोनेंट है। इनपुट कैसे दोगे किसी भी एम्बेडेड सिस्टम को? बाय यूजिंग इनपुट डिवाइसेस लाइक सेंसर हो गया या स्विचेस वगैरह एज अ इनपुट काम करेगा। तो दिस कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट और यूजर, जैसे सेंसर हो गया, बटन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, कीपैड हो गया, राइट। यही ऐसे वॉशिंग मशीन क्या हुआ, इनपुट कैसे देते हो? बटन प्रेस करते हो तभी ना वो चालू हो जाता है। तो इनपुट दिया आपने, प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, देन आपका काम कर देता है। तो टेम्परेचर सेंसर हो गया, पुश बटन हो गया, टच स्क्रीन, तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो ये थर्ड आपका हार्डवेयर होता है जो यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम में। फोर आपका है आउटपुट डिवाइस, राइट। आउटपुट डिवाइस मतलब कि डिस्प्ले करता है और एक्चुएटर्स होते हैं। सो दीज शो रिजल्ट और टेक एक्शन बेस्ड ऑन द सिस्टम आउटपुट। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है आपको बेटर पता है पहले से, कि वही है जो आपने इनपुट दिया, फिर प्रोसेसिंग हुआ, फिर आउटपुट कहाँ देखोगे? आउटपुट डिस्प्ले, एज अ डिस्प्ले एक्चुएटर्स होता है, तो रिजल्ट को शो करता है। जो सिस्टम आउटपुट जनरेट करता है ना उसको शो करता है, सिंपल आउटपुट डिवाइस। तो इंक्लूड्स है एलईडी, एलसीडी स्क्रीन, मॉनिटर्स, राइट। तो स्पीकर्स, तो ये होता है। काफ़ी वॉशिंग मशीन्स में ऐसा होता है, राइट, कि वहाँ पे कपड़े जब धुल जाते हैं तो वो एज अ स्पीकर में आवाज़ आने लगती है कि कि जो कपड़े हैं वो धुल चुके हैं। तो तमाम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं तो देख पा रहे हो बेटर तरीके से आप। तो ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। एलईडी, डिस्प्ले, बजर, मोटर और फॉर ऑटोमेशन, तो एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइसेस के। और इसी में हमारा नेक्स्ट यहाँ पे हार्डवेयर है, कंपोनेंट बोल लीजिए, जो कि है टाइमर्स एंड काउंटर्स। ये क्या है? टाइमर्स एंड काउंटर्स। भैया वॉशिंग मशीन में आप 10 मिनट का टाइम, वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे बना रहता है ना, ऑप्शंस आपके लिए, कि वहाँ पे 15 मिनट्स, 25 मिनट्स, कितने मिनट्स जो है आप उसको ऑन रखना चाहते हैं, वहाँ पे वो टाइमर की हेल्प से वहाँ पे वो सारे हार्डवेयर यूज़ होते हैं, राइट, तभी ना हो पाता है। तो टाइमर्स एंड काउंटर्स ये भी आपका एक हार्डवेयर है जो किसी भी एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होता है, राइट। अब ना यूज़ करना हो वो यूज केस पर डिपेंड करता है, बट हाँ एम्बेडेड सिस्टम जब बिल्ड करते हैं तो ये सारी चीज़ें बेसिक हैं, बेसिक हार्डवेयर, हम एम्बेडेड सिस्टम के हार्डवेयर को ही समझ रहे हैं। तो यूज टू कंट्रोल टाइम बेस्ड ऑपरेशन, अगर कोई टाइम बेस्ड ऑपरेशन हमें करना है, कोई डिले, इवेंट काउंटिंग या रियल टाइम कोई टास्क हो गया, तो हमारा ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। और एसेंशियल इन रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम में, जो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम हमने समझा था ना, वो वहाँ पे टाइमर एंड काउंटर यूज़ होगा, बिकॉज वहाँ पे हमने देखा था कि विद इन द टाइम लिमिट आपका वो टास्क कंप्लीट होना चाहिए, और वहाँ पे टाइमिंग तो सेट की जाएगी बाय यूजिंग टाइमर। तो टाइम बेस्ड ऑपरेशन वहाँ पे था, तो वहाँ पे ये तो यूज़ हुआ ही हुआ होगा। और इसी में हमारे पास टाइमर एंड काउंटर्स के अंदर वॉच डॉग टाइमर होता है, आरटीसी होता है, ये सब ना, ये वाला टॉपिक मैं बात कर रहा हूँ, टाइमर एंड काउंटर। ये देखना यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट टॉपिक आपका है, ये इन डिटेल हम देखेंगे 7 मार्क्स के अंदर कैसे क्या पूछा जाता है। तो अभी यहाँ पे समझ लो एज अ हार्डवेयर ये आपका एम्बेडेड सिस्टम में होता है, बाकी इन डिटेल आगे हम देख रहे होंगे। तो ये सब आपके एम्बेडेड सिस्टम के हार्डवेयर यूज़ होते हैं। जैसे में एक और है आपका कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, राइट। ये नेटवर्किंग नेटवर्किंग एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होता है, जहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं, जो कि हमें दूसरी यूनिट में पढ़ना है कि नेटवर्किंग कैसे होगी। जैसे हमने एग्जांपल प्रीवियस में आपको बताया था, बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम हैं वो कनेक्टेड हैं, राइट। एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं, आपका मान लेते हैं आपका यहाँ पे वही कैमरा है, जो अपने स्मार्ट होम सिस्टम का हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें कैमरा है, राइट, डिजिटल कैमरा, और आप उसे अपने फ़ोन से कनेक्ट करो। फ़ोन भी आपका एक एम्बेडेड सिस्टम है और कैमरा भी एम्बेडेड सिस्टम है। तो आपका देखो यहाँ पे एक एम्बेडेड सिस्टम दूसरे एम्बेडेड सिस्टम के साथ थ्रू द नेटवर्क कनेक्ट है कि नहीं? हाँ कनेक्ट है भैया। तो वही है ना, कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा है? कम्युनिकेशन इंटरफेस भी वहाँ पे एक ऐसे मॉड्यूल यूज़ होता है जो कि है नेटवर्किंग मॉड्यूल, तभी ना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं आप मोबाइल फ़ोन से, कैसे उसे कंट्रोल कर पा रहे हो? थ्रू द नेटवर्क। दिस इज होगी क्या है कम्युनिकेशन इंटरफेस। अलाउ द एम्बेडेड सिस्टम टू कनेक्ट विद द अदर डिवाइसेस, वो वायर्ड हो या वायरलेस हो वो डिपेंड करता है हमारे यूज़ केस पे कि वो एम्बेडेड सिस्टम किस तरीके से बनाया गया है। जैसे एग्जांपल में सीरियल कम्युनिकेशन के लिए UART आपका सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, वायरलेस के लिए वाईफाई ब्लूटूथ हो गया, राइट। कैन बस ये वायर्ड होता है। तो ये सब एग्जांपल याद कर सकते हो,
ओके, तो 7 हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर, जो कि है पावर सप्लाई यूनिट। बिकॉज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना पावर सप्लाई के थोड़ी ना वो काम करेगी, राइट। तो प्रोवाइड द रिक्वायर्ड वोल्टेज एंड करंट टू रन द सिस्टम। तो सिस्टम को, उस एम्बेडेड सिस्टम को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, यूज़ में लेने के लिए आपको उसे पावर सप्लाई देना होगा। कैन बी पावर्ड बाई बैटरीज, यूएसबी और अडेप्टर्स। वो आप चाहे कि सर्किट से प्रोवाइड करें या कोई बैटरीज, यूएसबी, अडेप्टर, तो किसी से भी कुल मिला के आप उसको रन करने के लिए सिस्टम को एज अ पावर सप्लाई यूनिट भी आपको यूज़ करना होता है। तो ये भी एक हार्डवेयर का ही आप लिख सकते हो। तो राइट, एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी वगैरह। तो ये आप देख लेना, ये हो गया हमारा एम्बेडेड सिस्टम का हार्डवेयर। तो अगर एग्जाम में आता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसका डायग्राम भी आप बना सकते हो, जो कि है यहाँ पे हमने क्या क्या देखा। इनपुट डिवाइसेस हमने देखा, जिसमें सेंसर, बटन्स, कीपैड, या एज अ इनपुट आपसे एज अ इनपुट आप यूज़र उसे देगा। मान लेते किसी बटन को प्रेस किया, अब उस एम्बेडेड सिस्टम क्या करेगा, उसे एग्जांपल ले लो यहाँ पे वॉशिंग मशीन का, आपने प्रेस किया, अब वो प्रोसेस करेगा, राइट, आपकी रिक्वेस्ट को, तो जो कि माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर था। फिर वो मेमोरी आपके कंपोनेंट यूज़ होगा, फिर कम्युनिकेशन होगा, और आउटपुट फिर आपको निकाल के देता है। तो देखो, अगर ये पूछा जाता है तो इंडिविजुअल भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से एग्जाम में ये आप राइट करोगे। तो ये हमने देखा कि क्या है एम्बेडेड सिस्टम में क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपके यूज़ होते हैं। प्रोसेसर हो गया, मेमोरी हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस, टाइमर्स एंड काउंटर्स एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस, एंड नेक्स्ट वन इज पावर सप्लाई यूनिट। दिस इज द डायग्राम ऑफ एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे चलो डिस्कस करते हैं एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। चलो ठीक है, हाँ, हमने समझ लिया कि कोई भी एम्बेडेड सिस्टम होगा उसमें हार्डवेयर होंगे और किस टाइप के हार्डवेयर हो सकते हैं, राइट। वो बेसिक हमने जो मेन थे वो हमने देख लिया। पहले ही बताया था एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस मैकेनिकल पार्ट्स टू डू स्पेसिफिक टास्क। चलो हार्डवेयर समझ लिया, अब और समझते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम में क्या क्या सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ हो रहे होंगे, उन सब कंपोनेंट्स को समझना है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिंपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कोड को हम बोलते हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम कोड होता है जो रन करता है एम्बेडेड सिस्टम के हार्डवेयर पर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। और सॉफ्टवेयर ही क्या करता है? कंट्रोल करता है उस हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। Executing task, the ensuring the system performs its function efficiently or not. Unlike regular software, embedded system software is designed for a specific task and is stored in the system firmware। हाँ, जो भी देखो कंपोनेंट, जो भी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो एम्बेडेड सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होंगे वो कहाँ पे इंस्टॉल होंगे, कहाँ पे स्टोर होंगे, वो सारे सॉफ्टवेयर वो जो है एज अ फर्मवेयर क्या होता है, वो स्टोर रहता है आपके कंपोनेंट्स में, जो एग्जीक्यूट करता है उस जो एग्जीक्यूट करेगा, जो कंट्रोल करेगा आप एम्बेडेड सिस्टम के हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को, राइट। तो ये सारे आपके सॉफ्टवेयर के टाइप्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर भी होता है। तो फर्मवेयर जैसे रोम हो गया, फ्लैश मेमोरी। तो जो ये लॉजिक है, मतलब कि जो कोड है, जो प्रोग्राम है, ये एज अ फर्मवेयर वो स्टोर होता है, राइट। फर्मवेयर में स्टोर होता है कंट्रोल करने के लिए उस कंपोनेंट को। तो बेसिक चीज़ें हैं, राइट। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं क्या क्या किस टाइप के यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो है एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके यूज़ होते हैं, स्टोर होते हैं। पहला हमने फर्मवेयर ही देखा। ये फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर आपका एक लो लेवल सॉफ्टवेयर है दैट इज परमानेंटली स्टोर्ड इन द रोम और फ्लैश मेमोरी। और आप देखते हो ना, किसी भी कंपोनेंट को जो भी कंट्रोल करने के लिए जो भी लॉजिक होता है वो फर्मवेयर के अंदर ही होता है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये क्योंकि ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ, राइट। तो ये है फर्मवेयर का मतलब, ये आपका लो लेवल सॉफ्टवेयर होता है और परमानेंटली ये स्टोर होता है रोम के अंदर, फ्लैश मेमोरी में, और डायरेक्टली ये कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर से और मैनेज करता है पूरा सिस्टम के ऑपरेशंस को। और असेंबली लैंग्वेज सी में ये लिखा जाता है बेसिकली। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकते हैं। तो मेनली आपको याद रखना है फर्मवेयर दिस इज द बेसिक सॉफ्टवेयर का टाइप्स होता है। हमने देखा था स्टार्टिंग के अंदर ही, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, राइट। सी लैंग्वेज जो भी आपने पढ़ा होगा तो उसमें सारी टाइप्स थे। तो एग्जांपल आओ देख लेते हैं इसका क्या क्या होंगे। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है कंप्यूटर्स के अंदर, वो भी एक फर्मवेयर ही होता है, राइट। कैसे आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हो, कैसे वो स्क्रीन पे दिखने लगता है। ऑल्सो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ वहाँ पे लॉजिक कोडिंग स्टोर्ड है एज अ फर्मवेयर, राइट। तो
सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ वॉशिंग मशीन, ये भी एक फर्मवेयर के एग्जांपल होगा। सेकंड यहाँ पे लिख सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, राइट। तो हम एम्बेडेड सिस्टम के सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप होता है। सम एम्बेडेड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए टास्कों को। जैसे भैया मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन में भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर पाओगे? नॉट पॉसिबल। तो यही है, कोई भी टास्क मैनेज करने के लिए जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही हो पाता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का जब भी हमने सब्जेक्ट्स पढ़ाया था चैनल पे, तो आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, तो क्लियर हुआ होगा आपको, पहले से अच्छी आती होगी। तो यही है, अब आगे देखो यूनिट 4 के अंदर हमें पढ़ना भी है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम कैसे बनता है, राइट। तो वो देख रहे होंगे। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप होता है। जैसे भैया मोबाइल फ़ोन क्या है, एम्बेडेड सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन में भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ है, एंड्रॉयड है या iOS है, तो वो सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो वो आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है या जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिस्टम पे डिपेंड करता है कि सिस्टम किस तरीके का है, राइट। तो एग्जांपल जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यहाँ पे कुछ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल दिए हैं। फ्री RTOS हो गया, VX वर्क्स हो गया, जो रियल टाइम सिस्टम में यूज़ होता है लाइक मेडिकल डिवाइसेस, रोबोट्स वगैरह में। जनरल की बात करें तो जैसे एंड्रॉयड, ये जो आपके मोबाइल फ़ोन में है नहीं, ये बहुत ऐसा नहीं है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ डिले वगैरह एक्सेप्टेबल होता है। तो ये चीज़ें हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा यहाँ पे सॉफ्टवेयर है जो कि है मिडिलवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते हाँ, बट एक एज अ ब्रिज काम करता है हार्डवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। और इसी को हम देखो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में एज अ ब्रिज काम करता है, जिसे हम मिडिलवेयर बोलते हैं, जो प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ड्राइवर्स एंड लाइब्रेरीज को प्रोवाइड करता है। जैसे USB ड्राइवर हो गया फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस, ब्लूटूथ और वाईफाई स्टैक्स फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। तो ये है आपका मिडिलवेयर जो एज अ ब्रिज काम करता है हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये हाई लेवल सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी मतलब बताएगा कि क्या वो मतलब डिवाइस या कुछ भी सिस्टम है क्या परफॉर्म करेगा, क्या वो करना चाहता है, राइट। व्हाट द सिस्टम टू डू, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करता है। जैसे कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन है, MS वर्ड है, अब क्या करना चाहते हो उस पर MS वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट बनाओगे, तो वो सारी चीज़ें ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करता है प्रोवाइड करने के लिए आपको कोई भी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी यूज़र को, और ये रन करता है ऑन द टॉप ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और फर्मवेयर। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। भैया ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो क्या हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर पाएंगे? नहीं रन कर पाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पा रहे हो क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि एंड्रॉयड। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो क्या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रन करता है, यहाँ पे लिखा है वही लिखा है। एग्जाम्पल यूज़र इंटरफेस ऑफ ए स्मार्ट वॉच, ये बिल्कुल आपको पता होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो यहाँ पे है, राइट। तो बहुत सारे एग्जांपल भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो ये हमने देखा कि क्या क्या यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम के क्या क्या हार्डवेयर होते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट। ये आज का हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। बाकी इंपॉर्टेंट है बेसिक समझने के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम अगला टॉपिक यहाँ पे देख रहे होंगे। बाकी आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे बिल्ड प्रोसेस फॉर एम्बेडेड सिस्टम, ये देख रहे होंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम देख रहे होंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। चलिए आज के इस लेक्चर को पेंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।